स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से उत्तर और दक्षिण की राजनीति को 2024 के लिए साध रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में जुटे हुए हैं। खासकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर है और सबसे ताजा मुद्दा बना है संसद में हुआ हमला, संसद की सुरक्षा में सेंध। अब यह क्यों मुमकिन हुआ, इसके पीछे की वजहें क्या थी, इस पर जांच एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में इस पर पहली बार कुछ कहा भी। विपक्षी गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री मोदी से संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर जवाब मांग रहे थे, तो आज प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में हुए हमले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए स्पीकर ने एक्शन लिया भी है। जांच एजेंसियां भी तफ्तीश कर रही हैं। इस हमले के पीछे के तत्व और उनके मंसूबों की गहराई से जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर एक मन से समाधान तलाशा जाना चाहिए, किसी वाद विवाद या प्रतिरोध से बचना चाहिए, यह प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी का इस पर जवाब आते ही कांग्रेस ने एक बार फिर रिएक्ट किया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार संसद की सुरक्षा पर बोल ही दिया, लेकिन संसद में गृहमंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है विपक्ष, और जब तक वो संसद के दोनों सदनों में आकर स्टेटमेंट नहीं देते तब तक विपक्ष ये मांग करता रहेगा। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास इंटरव्यू देने का समय तो है, लेकिन संसद में आकर अपनी बात रखने के लिए वक्त नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रमोद तिवारी की बात पहले, फिर आपको राहुल गांधी की बात पर बीजेपी के मंत्री कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी, उनकी मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75 के अनुसार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है भारत की संसद के प्रति। और मोदी जी क्या कहां बोल रहे हैं? किसी अखबार के इंटरव्यू में। अरे जब आप मानते हैं कि गंभीर है, बड़ा मुद्दा है, तो सदन में आके आप क्यों नहीं बोलते? जिन पर ये हमला हुआ, फेल्योर तो आपकी सरकार का है। बाहर गृह मंत्रालय की सुरक्षा, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, फिर अंदर आने पे आंतरिक सुरक्षा, उसके बाद वो संसद प्रवेश कर जाता है। संसद के भारतीय जनता पार्टी का सांसद उसे दर्शक दीर्घा का पास दे देता है, वो ऊपर पहुंच जाता है दर्शक और वहां से कूद पड़ता है, जो आज तक इस देश इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जिन पर हमला हुआ था उन सांसदों को नहीं संबोधित करेंगे, संबोधित करेंगे कोई चैनल में, कोई अखबार में। ये तो अपमान है संविधान का, ये अपमान है संसद का, ये अपमान है सांसदों का। कल राहुल गांधी ने संसद में जो सुरक्षा में सेंधमारी हुई उसको लेकर कहा था कि इसकी वजह महंगाई और बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री की नीतियां फेल हुई हैं, जिसकी वजह से नौजवान बेरोजगार है, इसलिए देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ उबाल है। आज इसका जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब संसद में हमले का सच सामने आएगा तो राहुल गांधी की बोलती बंद हो जाएगी। राहुल गांधी जी का संसद पर हुए घटना के ऊपर थोड़ा देर से बयान आया, अपने लोगों से बुलवा लिया, तब ज्ञान बाँचे। राहुल गांधी जी, आप ही तो हैं जो कभी जेएनयू जाकर के अफजल के बड़खी पर भी उसको समर्थन देते, टुकड़े टुकड़े गैंग को खड़ा करते। अब देश को अस्थिर करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, जैसे किसान आंदोलन का सारा परत दर परत खुला था, संसद पर हुए घटना में भी राहुल गांधी जी आपकी जुबान बंद हो जाएगी। आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े दिखेंगे आने वाले दिनों में। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज की कुरुक्षेत्र की बहस की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं। शहजाद जी स्वागत है। यश श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। यश जी स्वागत आपका भी। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर साहब स्वागत है। राजेश गुप्ता जी विधायक हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, राजेश जी का स्वागत। और ए.के. वाजपेयी जी एलजेपी रामविलास से हमारे साथ हैं। वाजपेयी जी आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, विपक्ष जो है लगातार मांग कर रहा है अभी भी कि गृहमंत्री आकर दोनों सदनों में बयान दें, प्रधानमंत्री को भी सदन में होना चाहिए। शहजाद पूनावाला, और उनका कहना यह है गृहमंत्रियों चाहे प्रधानमंत्री, इंटरव्यू के लिए समय है, पार्लियामेंट में आकर, संसद के सामने आकर जवाब देने का नहीं।
सौरभ जी, पहले तो विपक्ष के हमारे साथीगण ये तय कर ले कि ये मामला गंभीर है उनकी दृष्टि में या नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि गंभीर मामला है, प्रमोद तिवारी का बयान है, और दूसरी तरफ मैं आपको कोट अनकोट बता रहा हूं, आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी का बयान, ये कोई बड़ा अपराध नहीं। संजय राउत का कोट अनकोट बयान कि ये भूले भटके नौजवान है, आतंकित करने की श्रेणी में मैं इसको नहीं मानता हूं। अधीर रंजन जी का कोट अनकोट बयान कि ये बेरोजगारी की वजह से हुआ, और स्वयं राहुल गांधी ने भी इसी लाइन को आगे बढ़ाया। तो ऐसा लगता है कि जैसे ही इन सारे अपराधियों के तार कहीं ना कहीं कांग्रेस उग्रवादी वामपंथियों के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे वो नीलम आजाद हो जो वोट मांगती है कांग्रेस के लिए, चाहे वो ललित झा हो, चाहे वो और भी ऐसे लोग हो जो कांग्रेस इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं, असीम सरोड़े उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो वैसे वैसे ऐसे लगता है कि इस मामले को गंभीर की श्रेणी से हटाकर कहीं ना कहीं ये भूले भटके नौजवान का नैरेटिव कौन परोस रहा है। और चाहे 2001 में 13 दिसंबर को हुए हमले के अपराधी और मास्टरमाइंड अफजल गुरु की पैरवी जेएनयू में जाकर करना हो या इन मास्टरमाइंडों की पैरवी करना हो, तो पहले विपक्ष एक मुख से यह बता दे कि क्या इसको वो आतंकित करने वाली घटना मानते हैं। अगर मानते हैं तो आरजेडी के नेता का बयान, राहुल गांधी का बयान, संजय राउत का बयान, उस पर क्या टिप्पणी है। दूसरी बात देखिए, ऐसी घटनाएं 40 बार हो चुकी है, 74 में भी 3-4 बार हुई थी, 84 में, 94 में, हर समय पर उस समय पर स्पीकर जो कि कस्टोडियन, अभिभावक, अभिरक्षक है सदन के, सदन परिसर के, सदन सुरक्षा के, उन्होंने उसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठाकर उस पर आगे काम बढ़ाया। वही चीज आज भी की जा रही है। क्या इनिशियल स्टेज में गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को ऐसी चीजों पर वक्तव्य देना चाहिए? माफ कीजिए सौरभ जी, हम वो लोग नहीं है जो 26/11 के इनिशियल स्टेज में कह दे कि ये तो हिंदू टेरर है, समझौता के इनिशियल स्टेज में कह दे कि ये तो हिंदू टेरर ने कराया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दे। जब पूरी जांच समाप्त होगी उसको सदन के पटल पर स्पीकर साहब रखेंगे, उस पर निश्चित रूप से सरकार की ओर से गृह मंत्री प्रतिक्रिया देंगे, और सरकार की ओर से वैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स की प्रतिक्रिया आ चुकी है। तो अब बचा क्या है? इस मामले पर वाद विवाद नहीं, जांच होनी चाहिए जो हो रही है। ठीक, यश जी, आज लोकसभा अध्यक्ष ने भी सभी सांसदों को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और एक जांच कमेटी बनी है पूरे मामले की तह तक जाने के लिए, और आगे सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया। अभी आप सुन रहे थे शहजाद पूनावाला को, उन्होंने कहा लोकसभा अध्यक्ष जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसके अलावा इस पर प्रधानमंत्री बोले या गृह मंत्री बोले, ये जरूरी नहीं। प्रधानमंत्री बोले या गृह मंत्री बोले ये जरूरी नहीं है, ये तय करना जनता और विपक्ष का काम है, यही सरकार की ड्यूटी होती है। सौरभ जी, अब ये जो यहाँ पे इतिहास सुना रहे हैं पूनावाला जी, इनसे ये पूछिए कि यदि ये मामला बड़ा है, और मैं मानता हूं कि ये मामला बड़ा है, यदि ये मामला बड़ा है तो शुरू में भाजपा की ही तरफ से ये बयान आ रहे थे कि ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इनको लगता होगा, क्योंकि इसके पहले 2001 में जब घटना हुई थी संसद पर हमले की, जिसकी एनिवर्सरी मना रहे थे पूनावाला जी, वो भी अटल बिहारी जी की सरकार में हुई थी, भाजपा में। उसके अलावा यदि ये मामला बड़ा है, फिर से एक बार, तो इनका सांसद जो जिम्मेदार है इन व्यक्तियों को पास देने के लिए, विजिटर्स पास देने के लिए, उस पर त्वरित कार्यवाही क्यों नहीं हुई? उन पर निलंबन कर देते उनका, उनसे कोई पूछताछ करते। उनसे तो हमारे सभापति महोदय ने या सरकार ने या हमारे महान वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा। उनको तो बचाने के लिए दुनिया भर के डायवर्जन बनाए जा रहे हैं। उनको कटघरे में खड़ा कीजिए। उसके बाद ये जो आरोपी व्यक्ति हैं, अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी इतने साहसी लोग हैं, गृह मंत्री जी संसद में खड़े होकर बोल चुके हैं, जान दे देंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? वो जाके बात कर लें इन लोगों से कि भाई क्या समस्या है आपकी, क्यों आए आप इस संसद में, क्या कर रहे हैं आप? ये कुछ भी हुआ है नहीं। पहले इस घटना से लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, उसके बाद इस घटना से पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई। अब उनको ये लग रहा है कि ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। भाई अगर ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं तो पूनावाला जी बताइए, आपके सांसद महोदय क्या पतंजलि लेके बैठे थे सवेरे से जो इनको पास दे दिया? क्यों दिया कांग्रेस से जुड़े लोगों को पास? और वो क्यों गए भाजपा वालों के पास मांगने? इतना बड़ा इंडिया अलायंस है, चलिए मानते हैं आपके में 38 दल है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमारे पास भी 25-26 दल हैं। उन लोगों से पास लिए जा सकते थे, इतने सारे सांसद हैं। चलिए 14 आपने निलंबित कर दिए, एक तो वहां नहीं थे, उनको भी निलंबित कर दिया, लेकिन जो जिम्मेदार सांसद हैं उनको कुछ भी नहीं किया है हमारी वर्तमान सरकार ने। तो एक बार फिर ये अपनी जिम्मेदारी से भागने के टोटके एक बार जरा मैं आपकी इस बात का जवाब ले लूं। आपने कहा कि जिसने पास इशू किया भाजपा के सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपने कहा कि अगर हमारे लोग होते, हमारे समर्थक होते, तो इतने सारे विपक्षी लोग हैं उनसे पास बनवा सकते थे। शहजाद जी,
देखिए सौरभ जी, मैं केवल 10 सेकंड के लिए आपको एक घटना, पुरानी घटना पर ले जाना चाहता हूँ। 26/11 में जब अजमल कसाब आया तो उसने हाथ में कलावा पहना था, और अगर तुकाराम ओमड़े जी उसको नहीं पकड़ते तो हिंदू टेरर का नैरेटिव तो लगभग गढ़ ही दिया था ना। आरएसएस की साजिश है, दिग्विजय सिंह ने तो किताब का विमोचन कर ही दिया था ना। तो कई बार ऐसे कृत्यों को अंजाम देने वाले लोग बहुत सुनियोजित ढंग से प्लानिंग के साथ, और ये भी प्लानिंग के साथ हुआ है कि कैसे एक कवर दिया जाए कि किसी और जगह से हो रहा है, और अपने असली मंसूबों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये करने का पुराना इतिहास अजमल कसाब से लेकर अफजल गुरु तक सबके पास है। 2001 के विषय में अभी मेरे भाई कांग्रेस के बोलते बोलते क्या बोल गए कि 13 दिसंबर को हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। मान्यवर, हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, कोई सेलिब्रेशन नहीं था वो। आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आपने तो निर्भया की भी और अफजल गुरु की जो पूनावाला जी, आप हैंगिंग हुई उसको है 9 श्रद्धांजलि का फरवरी नाम दे को, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला सौरभ जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। सौरभ जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। सौरभ जी, मैं किसी के बीच में, आप मैं जवाब कर लूं, फिर उसके बाद कांग्रेस के मित्र बोले। देखिए, जो अफजल गुरु की हैंगिंग हुई 9 फरवरी को, उसकी बरसी मनाने के लिए जेएनयू में अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, इन नारों को लगाने वाले के साथ खड़े रहने का काम राहुल गांधी ने किया। और आज भी नीलम आजाद से लेकर ललित झा के साथ कौन खड़ा रह रहा है? आप एक स्वर में क्यों नहीं बताते? यश जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, बताइए ना कि बेरोजगारी से ही हुआ। ओसामा बिन लादेन बेरोजगार था, वो तो सबसे अमीर था। अफजल गुरु बेरोजगार था, याकूब मेमन बेरोजगार था, सीए था। ये हालात का मारा, भूले भटके नौजवान, इसी प्रकार के कृत्यों से आप बढ़ावा दे रहे हैं कि यदि आपको लगे कि बेरोजगारी है तो जाकर चढ़ जाइए पार्लियामेंट में। और मुझे बताइए, 74 में 4 टाइम ये ऐसे इंसिडेंट्स हुए, तो क्या इंदिरा गांधी की सरकार ने बेरोजगारी का और इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा आलम दिया था, इसलिए ये घटनाक्रम हुए? और उस समय पर आप बता दीजिए कि उस समय पर प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया हो? 94 में कोई दिया हो? जनता मांग रही थी, या आप कह रहे थे ना विपक्ष मांग रही थी? तो आप बताइए, आपकी सरकार आज एक लिस्ट भी और जारी की गई है जिसमें आपके लिए अलग प्रेसिडेंट और रूल हो और बाकियों के लिए अलग प्रेसिडेंट जी हो। ठीक है, 79 से लेकर के 98 के बीच में 16 बार इस किस्म की वारदातें पब्लिक गैलरी से हुई हैं, ये उसमें बताया गया है। मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जाना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने तो ये कहा कि ये सब कुछ जो है पब्लिक को डराने के लिए किया गया, पब्लिक को डरा करके वोट हासिल करने के लिए। डॉक्टर साहब, मतलब इन लोगों ने खुद कराया ये? देखिए सौरभ जी, बहुत स्पष्ट है कि जिस रेज्यूम में हम लोग चल रहे हैं, और जब से बीजेपी शासन सत्ता में आई है, ये 2024 को हासिल करने के लिए इससे पहले जो चुनाव हासिल किया है इसने, ये किसी भी हद तक जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मेरे एक मित्र बता रहे थे कि साहब बीजेपी के सांसद ने पास जारी किया, तो साहब पास जारी होने का क्या प्रक्रिया है? सौरभ भाई, आप भी जानते हैं और शहजाद भी जानते हैं इस बात को कि जब पास जारी होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से अंदर से पर्ची आती है, और बाकायदे जब वो शख्स का नाम पता जानते हैं, डिटेल जानते हैं, उसके बाद उसका ब्यौरा अंदर जाता है, तभी पास बनता है। एक बात, सवाल इस बात का है कि आपने संसद महोदय पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। आपने देखा कि 12,000 करोड़ रुपया लगा करके उस पार्लियामेंट को बनाया। कहा जा रहा था साहब ये अभेद है, और उस अभेद में किस तरीके से भेद हो गया। ये इतनी बड़ी चूक होने के बावजूद बीजेपी के कोई भी जिम्मेदारान इस पर बयान देने से बच रहे हैं। क्यों भाई बयान नहीं दे रहे? क्यों संसद में आकर के जवाब नहीं दे रहे? सवाल इस बात का है कि आप एक नैरेटिव उल्टा गढ़ना चाहते हैं, इसको विपक्ष पर ही कहीं ना कहीं तोहमत मढ़ना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को दूसरे पर मढ़ना चाहते हैं। एक तो आपकी नाकामी, दूसरी जो आज युवा हताश है, बेरोजगार है, कहीं ना कहीं उसका भी दंश है, उसके भी हालात हैं कि आज युवा किस तरह कहीं ना कहीं सड़कों पर है और सड़क से संसद तक मार्च करने का प्रयास कर रहा है। ये है उसके मन में। ये बात आप कितना मतलब आप भी यही मानते हैं कि ये लोग जो थे, ये हताश निराश लोग थे, भूले भटके लोग थे जिन्होंने ये काम किया? एक बार अजीज साहब जरा क्लियर कर दीजिए, जरा एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, आप भी मानते हैं ये भूले भटके नौजवान थे? सर एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि बेरोजगारी किस तरह चरम पर है। ये कैसे लोग थे, कौन लोग थे, ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो जांच का विषय है। सरकार शासन सत्ता में जो बैठे लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी है पता करें ये कौन लोग हैं और किस पीड़ा से पीड़ित थे, क्यों ये संसद में इस तरीके से आए। देखिए, पुलिस ने तो कोर्ट को ये कहा है कि ये आतंकी हमला था। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पुलिस तो कोर्ट में ये कह रही है कि ये आतंकवादी हमले जैसा था, इसको हम उतनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर यूएपीए लगाया है। ये बयान तो आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं ना, कोई कह रहा है कि दुर्घटना है, कोई जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई ये तो बेरोजगारी महंगाई की वजह से है।
तो इनके इनके मोटिव जाने बगैर पहले ही कह देना भाई ये तो बेरोजगारी से परेशान होकर के ऐसा कर बैठे, ये कहां तक उचित है? देखिए, जिस तरह से बयान आ रहा है, जिस तरह उन लोगों ने कहा, जिस तरीके से बाहर नारेबाजी की गई, जिस तरह उस महिला नीलम आजाद ने बयान दिया, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रही थी, कहीं ना कहीं हताशा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये बेरोजगारी के मारे हुए लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित है, इनके मन में था। और वो बात निकल के एक अक्यूज जो नारे लगा रहा है उससे आप उसकी बात पर एतबार कर रहे हैं कि हाँ ये तो विक्टिम है, इसीलिए इसने ऐसा किया परेशान होकर के। वाजपेयी जी, देखिए, हमें तो बड़ा ताज्जुब है कि ये कवर फाइल क्यों दे रहे हैं। उन्होंने आतंकी हैं कि नहीं है, लेकिन एक घटना तो की है, वो गंभीर घटना है। 543 संसद सदस्य लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं, 340-42 एनडीए के हैं, बाकी 200 जो हैं वो विपक्षी पार्टियों के। मतलब क्या आर्ग्यूमेंट ये लोग देना चाह रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा। और बेरोजगारी से जोड़ोगे इस मुद्दों को। भाई, बेरोजगारी तो कांग्रेस के टाइम में 11% थी, माफ करना, और हमारे टाइम में कल ही डाटा आया 8.8% है। तो ये कवर फायर है ना। मतलब इतनी अति गंभीर घटना को उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। क्या कह रहे हैं कि भैया आके बयान दो, बयान क्यों नहीं दे रहे हो, उसको मुद्दा बना रहे। अरे भाई, बयान भी देंगे लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज निकल के तो आने दो। गृह मंत्री जब पार्लियामेंट में बोलेंगे तो विद मटेरियल बोलेंगे। क्या साजिश है, देसी साजिश है, या विदेश से तार जुड़े हुए हैं, या कांग्रेस के लीडरों के तार जुड़े हुए हैं, या किसी और अन्य पक्ष के तार जुड़े। जब तक कोई मटेरियल सामने ना आए तो कैसे कहोगे इस बात को? नहीं कह सकते हैं क्या? मतलब सौरभ जी, मुझे मौका दे दे सर, प्लीज। देखिए, जनता इन बातों को जनता अप्रिशिएट नहीं करती है। मामला है गंभीर। बेरोजगार कहने से काम थोड़ी चल जाएगा। बेरोजगार अगर हैं तो क्या वहां जाके आतंकी घटना करेंगे क्या? सवाल ये है। इसीलिए इसको गंभीरता से लेना होगा, और इसीलिए स्पीकर साहब ने हाई पावर कमेटी भी बना दी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस रिमांड मिल गया है, रिकवरी हो रही है। 2 साल से ये लोग इस रेकी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस बात को कहें कि ये वाटर टेस्टिंग की जा रही थी, या ये रेकी का हिस्सा था। इसके मन में इनका प्लान हो कि बड़ी वारदात की जाएगी। जी ठीक है, देखो, गंभीरता से लेना होगा। अच्छा ठीक, कई मुद्दों पर विपक्ष को बिल्कुल। सौरभ जी, मुझे 10 सेकंड, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर अजीज में आ रहा हूँ, गुप्ता जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। बस जरा तस्वीर दिखाते चले। वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री जो है काशी में है आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, काशी तमिल संगमम ये प्रोग्राम जो है उसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। अभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। नमो घाट पर यह कार्यक्रम हो रहा है जहां प्रधानमंत्री अभी अभी पहुंचे हैं। काशी तमिल संगमम इसके ये कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं, खासतौर पर वाराणसी में, और नमो घाट पर प्रधानमंत्री अभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आज दिन में बहुत सारे अपनी योजनाओं के लाभार्थियों से भी प्रधानमंत्री ने बात की। 2047 के तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आज वो नौजवानों को दिला रहे थे। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आज एक इंटरव्यू में ये भी कहा, जो संसद में सेंध लगी उसके बारे में, कि भाई इस पर टीका टिप्पणी करने की बजाय सबको एक सुर में इसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि सदन में आकर पहले इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए, गृह मंत्री इस पर जवाब दें। वाजपेयी साहब ने कहा कवर फायर नहीं दिया जाना चाहिए। एक सेकंड, डॉक्टर अजीज शॉर्ट में अपनी बात कहिएगा, फिर गुप्ता जी। सर, बहुत छोटी सी बात रखनी है। एक बात वाजपेयी जी ने कहा, साहब 2014 के पहले बेरोजगारी जो था वो 11% था, शायद जानकारी कम है। 2014 में 4.39% था और आज 8.8% है। बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी है। 2022 1 फरवरी में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, 29 करोड़ 72 लाख लोग लगातार बेरोजगार हैं आज की डेट में देश में। साल बेरोजगारी पे चर्चा मत करिए आप। जिस तरह बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी है, डॉक्टर साहब चर्चा जो है वो संसद में सेंधमारी पर है। अगर बेरोजगारी है भी तो कोई संसद के ताले तोड़ के थोड़ी अंदर चला जाएगा। सवाल ये संसद में आ रहा हूं सर, कितनी भी बेरोजगारी हो लेकिन संसद पर हमला निंदनीय है, गलत है, पूरी तरह से गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन चूक किसकी है, जिम्मेदारी किसकी थी?
आज शासन सत्ता में बैठे कौन लोग हैं? अब आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? आके संसद में जवाब दे, ये कौन लोग थे, किस वजह से इन्होंने संसद पर स्पीकर दे रहे हैं आकर के जवाब। हमला किया, क्या मकसद था? स्पीकर क्यों जवाब नहीं दे आ रहे हैं। आज चिट्ठी लिखी उन्होंने सारे पार्लियामेंटेरियंस को। सर, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी से बचेंगे क्या? ठीक है, एक बार गुप्ता जी। जी गुप्ता जी। राजेश जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं टीका टिप्पणी ना करें, गंभीर मुद्दा है। देखिए, टीका टिप्पणी कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आपने बहुत सारे प्रवक्ताओं की बातों को सुना। सबके अपने अपने वर्जन है और इन वर्जनों को अगर आप पूर्ण विराम देना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि सरकार इसके ऊपर जवाब दे दे। नहीं तो ऐसे ही बातें होंगी। आप सुबह अगर पार्क में जाएंगे तो 10 लोग 10 बातें करेंगे और वो पूछेंगे वो किसकी बात को सुनेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि देश के प्रधानमंत्री जी सामने आए, गृह मंत्री जी सामने आए और बताएं कि क्या हुआ, अभी तक क्या जांच हुई है, क्यों नहीं किसी पार्लियामेंट कमेटी को दिया है, तो किसको दिया है, नहीं दिया है, यही तो पूछ रहे हैं। इस पे डिबेट करा लीजिए। संसद होते किस लिए साहब, एक बात बताइए। इसलिए होती है ना कि अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, और विपक्ष कौन है? विपक्ष भी जनता की आवाज है। जैसे सत्ता पक्ष के सांसद, जैसे सरकार जनता की आवाज है, विपक्ष की जनता की आवाज है। विपक्ष कुछ मुद्दे उठा रहा है, आप उनके जवाब दे दीजिए, वो जनता तक पहुंच जाएगी। इसमें इतनी घबराहट, ये क्यों कह रहा है, वो क्यों कह रहा है? 1000 लोग हैं, 1000 बातें कर रहे हैं। तो अगर आप उन 1000 बातों को पूर्ण विराम देना चाहते हैं, वो लोग आतंकवादी थे, वे लोग बेरोजगार थे तो उन्होंने, भाई बेरोजगार तो बहुत लोग हैं लेकिन ऐसी हरकत तो कोई नहीं करता, उनको भी मालूम है इसका अंजाम क्या होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि उनको इसके बदले में बहुत कुछ अच्छाइयां मिलने वाली हैं, कोई सजा ही मिलेगी इसके बदले में, चाहे कोई भी रीजन था, सजा तो मिलेगी। तो अगर कोई आदमी ये सब कर रहा है, जानबूझ के ऐसी चीजों को कर रहा है, तो उसके पीछे वो लोग कौन थे? पास कैसे बन गया? सर, मैं भी एक विधायक हूं। जब हम पास बनाते हैं तो पहले देखते हैं कौन है, उसका आई कार्ड लिया जाता है, उससे पूछा जाता है, वो अंदर आता है, उसको देखा जाता है। ऐसे थोड़ी किसी का भी पास बना देते हैं। आप कल दिल्ली विधानसभा आएंगे और कहेंगे पास बना दीजिए, आप दिल्ली विधानसभा में एंट्री ही नहीं कर सकते ऐसे पास। और विधानसभा का मतलब, मैं विधानसभा की बात, जो परिसर है पूरा, जहां गाड़ी पार्क होती है, जहां सब लोग घूम रहे होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। सिर्फ मीडिया के साथी भी जो अंदर आते हैं उनका भी पास बना होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी अंदर घुस जाएगा।